तो हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैकेनिक सहीम। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ बहुत ही अच्छे नॉलेज जो आप सभी को पता होना चाहिए, चाहे वो मैकेनिक हो या फिर बाइक चलाने वाला राइडर। तो आइए हम जानते हैं कि आज का ये हमारा टॉपिक कौन सी होने वाली है, कैसी होने वाली है। तो देखिए, आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है कि फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक जो होती है उसका फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है। जी हाँ, फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है उसी के ऊपर आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर मैं 3D एनिमेशन में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर में हमारे फ्यूल कैसे छिड़काव होता है। टाइम टू टाइम छिड़काव होता है और उसमें कभी कचरा फंस जाता है तो हम उसे कैसे क्लीन करेंगे उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर को इनबिल्ड कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इस डायग्राम में आपको सबसे पहले ऊपर जो दिख रहा है फाइन मेश स्टेनर, यानी कि ये एक फ़िल्टर की तरह होता है जो कि हमारे पेट्रोल में कुछ भी कचरा यानी डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे फ़िल्टर के थ्रू मतलब कि फ़िल्टर नहीं हो पाते हैं और उससे बारीक होते हैं, वो फ़िल्टर से बाहर चले आते हैं। तो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर के पास भी एक फ़िल्टर रहता है जिसमें वो फ़िल्टर हो जाते हैं। तो इसका तो काम हो गया फ्यूल फ़िल्टर का, यानी कि फाइन मेश स्टेनर का। दूसरे पोस्टर में भी दूसरे इमेज में भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा सोलेनॉइड कॉइल, यानी ये एक तांबे का कॉइल रहता है जिसमें हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेट बनता है जिसके कारण ये भी यहाँ पे मैग्नेट रहता है। ये देखिए, वाल्व नीडल विद सोलेनॉइड आर्मेचर, यानी कि ये एक आर्मेचर की तरह ये मैग्नेट है और यहाँ पे मैग्नेट बन जाता है। तो ये आपस में मैग्नेट और मैग्नेट के आपस में मतलब कि खींचता है, एक दूसरे को और आकर्षित होता है, जिसके कारण ये हमारा ये इंजेक्टर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद अब यहाँ पे कुछ और से आपको जानकारी दे दूँ। टेफ्लॉन सीलिंग ये रिंग होता है, ओ रिंग, जिसमें हमारा पेट्रोल कहीं से लीक ना करे, इसके लिए भी हमारा ये एक रिंग होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे रिंग भी दिया जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आउटलेट होल, यानी कि वो छोटे छोटे होल होते हैं, वो भी होना चाहिए जिसके ज़रिए से हमारा पेट्रोल स्प्रे होता है। कुछ चलाकर दिखा रहा हूँ 3D एनिमेशन में, जो कि देखिए यहाँ पे ओरिंग्स लगे हुए हैं, फ़िल्टर लगे हुए हैं, फ्यूल फ़िल्टर। उसके बाद यहाँ पे स्प्रे हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्टर जो है, जब हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन यानी कि कलर चेंज हो रहा है। और ये मैग्नेट है, मैग्नेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉइल यहाँ पे लगे हुए हैं और ये मैग्नेट है। जब भी हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये मैग्नेट आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद ये स्प्रिंग है, फिर इसको जब आकर्षित वोल्टेज हम कट कर देते हैं तो ये क्या है ना कि स्प्रिंग एक दूसरे को धक्का लगा देता है, ठीक। उसके बाद वाल्व खुल जाता है। इस तरह से हमारा फ्यूल इंजेक्टर का काम होता है, वर्किंग होता है। और जैसे जैसे इसमें वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है वैसे वैसे ये आपस में खुलता है, फिर आपस में बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फ्यूल इंजेक्टर काम करता है। अब बात करते हैं इसमें क्लीनिंग की। क्लीनिंग कैसे होता है? अगर इसमें हम क्लीनिंग करना चाहें तो बिल्कुल से ये फ़िल्टर निकाल कर हम क्लीनिंग कर देंगे तो हमारा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो फ़िल्टर दिख रहा है यहाँ पे, और किसी बाइक में जो किसी फ्यूल इंजेक्टर में किसी को पता नहीं रहता है या फिर किसी में होता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी
मतलब इंजेक्टर में फ्यूल फिल्टर ना हो, लेकिन हर इंजेक्टर में होता है, चाहे आपको पता हो या ना हो, ध्यान दो या ना। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें।